स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GNT, आपके साथ मैं हूं अदिति। लक्षद्वीप को लेकर भारत और मालदीव्स के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पे बहस जारी है। लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की जा रही है, वहीं मालदीव्स का बॉयकॉट किया जा रहा है। इस सब की शुरुआत तब हुई जब मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ टिप्पणी की, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद दोनों ओर से सोशल मीडिया पे बवाल शुरू हो गया और कई लोगों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लक्षद्वीप से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों से उठे विवाद के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जब सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा तो लोगों ने चलो लक्षद्वीप का कैंपेन जोर शोर से शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की तो वहां जाने वाले लोगों का हुजूम पहुंचने लगा और तेजी भी ऐसी कि मार्च 2024 तक की फ्लाइट टिकटों की बुकिंग फुल हो गई। हालांकि मालदीव को टक्कर देने के लिए लक्षद्वीप के सामने कई चुनौतियां हैं। हम इस वक्त बंगारम आइलैंड में हूँ, जहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिक्चर्स वायरल हुई थी। बंगारम आइलैंड लक्षद्वीप की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और बंगारम आइलैंड पूरी तरह टूरिज्म पर्पस के लिए है, टूरिस्ट के लिए है और ये एक्चुअली एक रिसोर्ट है, बंगारम रिसोर्ट। जैसे आप देख सकते हैं बंगारम आइलैंड की हेलीपैड है ये, और ये बैक साइड में, रिसोर्ट की बैक साइड में सिचुएटेड है और बोट के लिए जो डी बोर्डिंग और बोर्डिंग पॉइंट है वो बिल्कुल आगे है। तो बंगारम आइलैंड पहुंचने के लिए आपके पास 2 रास्ता है, एक एयर रूट हेलीपैड और दूसरा है बोट रूट, सी रूट इनफैक्ट। तो वो आम जनता के लिए बोट रूट है और ये हेलीपैड है, ये बिल्कुल पीछे, रिसोर्ट के पीछे सिचुएटेड है। भारी तादाद में सैलानियों के रहने खाने का प्रबंध करना लक्षद्वीप प्रशासन के लिए भारी चुनौती है, जिसे पार पाए बिना वो मालदीव को चुनौती नहीं दे सकेगा। टूरिज्म के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। इस मामले में लक्षद्वीप मालदीव से अभी भी पीछे है। वहीं दूसरी ओर लोग लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी खूबसूरत और सुंदरता की जमकर तारीफ करने लग गए हैं। लक्षद्वीप को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार और लक्षद्वीप प्रशासन ने कोशिशों को तेज कर दी है। वहीं लक्षद्वीप आने के लिए अनिवार्य परमिट को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है और पर्यटकों को कुछ इलाकों में जाने पर लगी पाबंदी को हटा दी गई है। बता दें कि लक्षद्वीप जाने के लिए विदेशी हो या भारतीय, सभी को एंट्री परमिशन लेनी पड़ती है। पहले यह परमिशन बैंक्स और फिर चालान जमा करने पर मिलता था, लेकिन अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। हालांकि इन सब के बीच मालदीव टूरिज्म को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस विवाद के चलते लगातार लोग अपनी मालदीव ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे में लोग मालदीव की बजाय लक्षद्वीप घूमने को तरजीह दे रहे हैं। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट बंगारम आइलैंड की। जैसे मैंने कहा, ये बंगारम आइलैंड से ज्यादा बंगारम रिसोर्ट है जो बिल्कुल टूरिज्म के लिए है। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड है बंगारम रिसोर्ट की और ठीक इसके बगल में है बोर्डिंग डी बोर्डिंग पॉइंट। ये बोट से आप, अगर आपको बंगारम आना है तो आपको अगाती से और कावराती से बोट लेना पड़ेगा। स्पीड बोट मिलते हैं आपको और अगाती सबसे करीब है। अगाती से 1.5 आवर्स लगेगा आपको बंगारम पहुंचने के लिए। और आइलैंड की एंट्री के बगल में है आपकी रेस्टोरेंट, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए और टूरिस्ट के लिए जो भी एक दिन के विजिट के लिए भी आती है उनको भी इधर देते हैं फूड। और ये है वाटर सेंटर, ये वाटर एक्टिविटीज के लिए, वाटर पॉइंट के लिए है। और ये है क्लब हाउस। सो ये इधर आपको टूरिस्ट को लिकर अलाउड नहीं है, लिकर पार्टली बैंड है। लिकर बिल्कुल बंगारम आइलैंड और कावराती से ही मिलते हैं और वो भी टूरिज्म पर्पस के लिए, टूरिस्ट के लिए, बिल्कुल टूरिस्ट के लिए, लोकल्स के लिए नहीं है। ये स्कूबा डाइविंग और स्नोकलिंग का सेंटर है और इसके बगल में है प्रेसिडेंट, ये रिसेप्शन है, इस बंगारम आइलैंड की रिसेप्शन। और ये इसके बाद है रूम्स, तो कॉटेजेस है, वो प्रेसिडेंशियल सूट है और रूम्स, कॉटेजेस, हट्स, ये सब है। और आप देख सकते हैं बीच में बिल्कुल फैसिलिटी सब कुछ है, हट्स है, बेंचेस है और रिलैक्सेशन करने के लिए ऑल दी सब फैसिलिटीज है।
लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सालों से काम कर रही है। यहाँ बुनियादी ढांचे को सुधारा जा रहा है। बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। हालांकि कनेक्टिविटी अभी भी बड़ी समस्या है। लक्षद्वीप छोटे छोटे 36 द्वीपों का समूह है और एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए स्पीड बोट ही एकमात्र सहारा है। राजधानी कवरत्ती से अगत्ती तक जाने के लिए सिर्फ एक ही बोट है। लक्षद्वीप में अगत्ती में ही एकमात्र एयरपोर्ट है और यहीं से पर्यटकों को स्पीड बोट के जरिए एक द्वीप से दूसरे द्वीप घुमाया जाता है। वहीं टाइम्स अलजबरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके मुताबिक मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के बाद भारतीयों ने अब तक मालदीव के लिए 10,500 से ज्यादा होटल बुकिंग और 5,520 फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग मालदीव के विवादित बयान के बाद लगातार अपनी ट्रिप कैंसिल करने को लेकर पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था चरमराती दिख रही है। क्योंकि मालदीव में सबसे ज्यादा भारत से ही टूरिस्ट पहुंचते हैं और अगर भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना छोड़ दिया तो इससे उसके टूरिज्म पर गहरा असर पड़ेगा। टूर एंड ट्रेवल कंपनियों के बुकिंग कैंसिल करने जैसे कदमों से उसे तगड़ा झटका लगा है। भारतीय कंपनी इज माई ट्रिप का नया एड और उसकी टैगलाइन सुर्खियों में है। कंपनी के इश्तेहार पर नजर डाले तो उसमें साफ तौर पर लिखा है, राष्ट्र पहले, बिजनेस बाद में। इस विवाद की शुरुआत होने के बाद सबसे पहले इसी कंपनी ने मालदीव की अपनी सारी बुकिंग कैंसिल करने का बीड़ा उठाया था और चलो लक्षद्वीप कैंपेन के तहत भारी डिस्काउंट का ऐलान भी किया था। भारत मालदीव विवाद के बीच ऑनलाइन सोशल मीडिया पर दो ट्रेंड चल रहे हैं। पहला #बाइकॉट मालदीव्स और दूसरा चलो लक्षद्वीप। टूर एंड ट्रेवल प्लेटफॉर्म पर भी लक्षद्वीप के सर्च में बड़ा उछाल आया है। इस बीच कंपनियां लक्षद्वीप की सैर करने के लिए कई तरह के ऑफर कर रही हैं। इज माई ट्रिप के फैसलों से मालदीव की हेकड़ी निकल गई है। अब वो कंपनी से बुकिंग शुरू करने की गुहार लगा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स ने एज माई ट्रिप से मालदीव यात्रा के लिए बुकिंग फिर से शुरू करने की अपील की है। सीईओ निशांत पेट्टी को भेजे गए मेल में एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय हमारे लिए भाई बहन जैसे हैं। ये बिल्कुल एंड पोर्शन है, जैसे आप देख सकते हैं। इस एंड पोर्शन में भी रूम्स है, बिल्कुल पूरी तरह रिसोर्ट है इस बीच, इस आइलैंड में। और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटीज और सब कुछ पूरी तरह आइलैंड में कहीं पे भी आप जाए तो आपको मिल सकती है ये सब फैसिलिटीज। जैसे आप देख सकती है रिलैक्सिंग पॉइंट्स है, क्योंकि दोपहर में बहुत धूप होगी तो आपको शेड्स और हट्स सब कुछ मिलेगा इस पूरी आइलैंड में, कहीं पे भी आप जाएंगी। तो मैंने ऐसे जैसे कहा, ये बिल्कुल आइलैंड से ज्यादा एक रिसोर्ट है, टूरिज्म पर्पस के लिए है और बहुत खूबसूरत है। और बंगारम आइलैंड ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप लक्षद्वीप आ रही हो तो बंगारम आइलैंड ही आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत और सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड लक्षद्वीप की। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 2,03,000 से ज्यादा भारतीय सैलानियों ने मालदीव की यात्रा की। वहीं साल 2022 में यह संख्या 2,04,000 से अधिक थी और 2021 में 2,11,000 से अधिक भारतीयों ने मालदीव की सैर की। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग प्लेटफॉर्म इज माई ट्रिप ने भी इस विवाद के बाद सख्त रुख अपनाया है। भारत मालदीव विवाद के बीच इज माई ट्रिप ने कहा कि भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उसकी वेबसाइट ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग पर रोक लगा दी है। वहीं पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद भारतीयों का पसंदीदा डेस्टिनेशन लक्षद्वीप बनकर उभरा है। इस बीच भारत और मालदीव के बीच बढ़ते तनाव के बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉयज ने मालदीव में शूटिंग को रोकने की अपील की है। उन्होंने फिल्म मेकर से भारत में वैसी ही जगहों को चुनने के लिए कहा। ये फैसला मालदीव की कुछ बड़ी हस्तियों के प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद आया है। लक्षद्वीप से शिबी मोल केजी, गुड न्यूज टुडे।